लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस बार हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर होता है उसका एक प्लेस वैल्यू होता है और उसका एक फेस वैल्यू होता है। इन शॉर्ट कि पहला होता है उसका फेस वैल्यू, उस नंबर की कितनी औकात है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो उसका एक प्लेस वैल्यू भी होता है, मतलब वो कौन से पोजीशन पे वो रखा गया है तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 7,20,428। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 7 जो है ये 7 का फेस वैल्यू होगा एक, और इसका एक प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका फेस वैल्यू होगा और इसका एक प्लेस वैल्यू होगा। तो फेस वैल्यू जो है इसका मतलब इसकी औकात कितनी है, तो इसकी औकात 7 की ही है, तो ये कहीं भी होगा इसका फेस वैल्यू 7 होगा। लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर है एज अ डिजिट वो था तो उसका फेस वैल्यू 7 था। लेकिन जब वो नंबर का एक पोर्शन होगा जहाँ पर कि वो 7 जो है आप देखेंगे 20428 के पहले, मतलब लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, वो उसके प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका प्लेस वैल्यू जो हो जाता है आप देखेंगे कि वो 7 जो है वह लाख, 7 लाख के मतलब कि उसकी वैल्यू जो है 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब वो 7 लैक्स की उसकी वैल्यू है, जो कि उसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, 7 लैक्स। अगर ये 7 यहाँ ना होके ये 7 अगर यहाँ होता तो उसकी फेस वैल्यू भी 7 होती और उसकी प्लेस वैल्यू भी 7 होती। लेकिन अभी उसकी फेस वैल्यू जो है वह लैक्स वाली पोजीशन पे है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से, इसीलिए वो जो है उसका फेस वैल्यू 7 होगा और उसका प्लेस वैल्यू जो है वो 7 लाख होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है वो बनाया गया है बेसिक से समझाने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ का बेसिक से समझेंगे तो वो आपको फ्यूचर में काम देता है। इसीलिए जो है छोटी चीज़ों से ये स्टार्ट मैं कर रहा हूँ ताकि ये बाद में जाके जो है चीज़ों को समझने में आसानी हो। अभी हम नंबर्स के बारे में जानते हैं कि नंबर से हम बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन वो नंबर क्या है, कहाँ से आया, वो नंबर को की क्या वैल्यू होती है, क्या पोजीशन होती है, हम जो है उसको न्यूमरेशन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ जो है वो बेसिक से स्टार्ट होता है। इस चैनल को और भी एलैबोरेट करने का मेरा प्लान है। इसमें जो है अप टू 10th तक जो है सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, 1 बाय 1 सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। और जो है मीन टाइम में जब ये सारे हो जाएंगे तो हम 11th-12th में भी जाएंगे। तो मीन वाइल जो है हमारा यही उद्देश्य है कि जो है हम जो है बेसिक से समझें। अभी मैथ्स से मैंने स्टार्ट किया है, हमारा जो है वीडियोस है इसमें आएगा, आपका साइंस में आ जाएगा, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है और भी सब्जेक्ट्स जो रहेंगे उसमें वो आएगा। लेकिन बेसिक जो है वो साइंस और मैथ्स से रिलेटेड ही ये चैनल रहने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इसमें अपना योगदान दें और चैनल को थोड़ा ग्रो होने में सहायता दें, ताकि जो है हमारा गोल जो है वो अचीव हो सके। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमने देखा कि लेफ़्ट से राइट की ओर जो है जो चार्ट होता है हम जो है वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। जो लेफ़्ट वाला सबसे लेफ़्ट मोस्ट होता है उसको हम वंस कहते हैं, उसके बाद हंड्रेड्स, थाउजेंड्स आता है, थाउजेंड्स के बाद जो है लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं तो आता है लैक्स, और लैक्स के और लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं तो आता है करोड्स। ठीक है, सेम चीज़ रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ जो है चेंजेस रहेगा। तो अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सबसे पहले जो है उसका
मैं टेबल बना देता हूँ, जिसको उस टेबल को जो हम कहते थे प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो कैसे बनेगा, आइए उसका प्लेस वैल्यू चार्ट हम बनाते हैं और देखते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट इसका जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो है, सबसे पहले हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है उसको, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। इसको जो है हम बोलेंगे पीरियड, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो कॉलम है उसको हम बोलेंगे प्लेस, ठीक है। यही प्लेस है जो कि किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यू को बताता है। इसी चार्ट में ये रो में जो नंबर्स यहाँ प्लेसेस में आएंगे वो उसका प्लेस वैल्यू होगा, ठीक है। अब सिस्टम में जो है चार्ट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो सेक्शन है, ठीक है, तो पहला वाला जो आपका राइट मोस्ट साइड है, ये जो साइड है उसको हम बोलेंगे राइट साइड, और इस साइड को हम बोलेंगे, इस साइड जो मूव करेगा वो हो जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में जो लास्ट मोस्ट जो कॉलम है, जो पीरियड है, वो वंस कहलाता है, वंस, ठीक है। उसके जस्ट आगे जो है वो थाउजेंड्स कहलाता है, और उसके आगे मिलियंस कहलाता है, MILIONS, और उसके आगे जाते हैं तो ये बिलियंस कहलाता है, IONS, बिलियंस। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ये अंतर है कि इसमें जो है थाउजेंड्स के बाद पहले लाख्स आता था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, और लाख्स के बाद जो है जब हम लेफ्ट साइड में मूव करते थे तो करोड़्स आता था। लेकिन अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं टर्मिनोलॉजीज चेंज हो चुकी हैं। अभी थाउजेंड्स के बाद जो है मिलियन नाम का एक पीरियड है, और उसके बाद बिलियन नाम का एक पीरियड है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में जो है वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस में किसी भी नंबर को जो है प्लेस किया जाता है, और उसको काउंट करने का तरीका यही होता है। अब ये जो पीरियड है इसमें प्लेसेस होते हैं। प्लेसेस में देख लेते हैं कि नीचे प्लेसेस क्या होते हैं। तो वंस जो है वो 3 प्लेस में डिवाइड होता है। दो राइट मोस्ट जो कॉलम है उसको यूनिट्स बोलते हैं, इट इज कॉल्ड यूनिट्स। देन द राइट साइड, व्हेन वी मूव ऑन टू द फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, इट इज कॉल्ड टेंस, उसको टेंस बोलते हैं। टेंस के आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हंड्रेड्स। ये बिल्कुल सेम है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से, ये भी सेम है। थाउजेंड्स में यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंजेस आएगा। थाउजेंड्स में 1000, ठीक है, और उसके बाद में आता है 10,000, और उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100,000। समझ में आ गया? इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थाउजेंड्स जो पीरियड था उसमें सिर्फ 2 ही प्लेसेस थे, एक था 1000 और उसके आगे था 10,000। बट यहाँ जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे 1000 के आगे 10,000 के आगे 100,000 तक किया जाता है। फिर सेम कहानी जो है वो मिलियंस के साथ दोहराई जाती है। मिलियंस भी मिलियन होता है, इसको मैं शॉर्टकट में MIO लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो ये 10 मिलियन होता है, 10 मायो, और उसके आगे बढ़ेंगे तो ये 100 मायो, ठीक है। बिलियन के साथ भी आप देखेंगे कि सेम केस होता है। बिलियंस में मैं इसको BIO से लिख रहा हूँ, बिलियन, देन आफ्टर 10 बिलियन, और उसके आगे बढ़ेंगे तो 100 बिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है इसी नंबर को प्लेस तरीका बताती है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कोई वर्ड है, सपोज कोई नंबर है 4,23,042 एंड 690, ठीक है। 4,23,42,000 एंड 690 ये एक नंबर है, ठीक है। इस नंबर को हम इस चार्ट में हमें प्लेस करना है, तो हम कैसे प्लेस करेंगे? एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसे प्लेस करेंगे। तो जल्दी से एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे चार्ट बनाने में। ये चार्ट बन चुका है। पहला था वंस का, था थाउजेंड्स का, तीसरा था मिलियंस का, फिर बिलियंस का, ठीक है। तो वंस का 3 भागों में बांटा गया था। एक था डिजिट या यूनिट्स, दूसरा था उसके बगल में टेंस, उसके बगल में था हंड्रेड्स, ठीक है। थाउजेंड्स दूसरी तरफ में 3 भागों में बांटा गया था, दैट इज थाउजेंड्स, उसके बगल में 10,000 और उसके बगल में 100,000। मायो में
मायो था, 10 मायो था और 100 मायो था। बिलियंस में बिलियंस था, 10 बिलियंस था और 100 बिलियंस था। ठीक है, अब नंबर देखिए कैसे प्लेस करते हैं। 0 का पोजीशन सबसे लास्ट में आएगा, 9 का पोजीशन उसके बाद आएगा, 6 का पोजीशन जो है 100th वाले पोजीशन पे आएगा। उसके लेफ्ट में जाते हैं तो 42 में से 2 और 4 का पोजीशन आएगा, उसके आगे 2 और 3 का पोजीशन आएगा और 4 का पोजीशन आएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन ये आता है कि इसको लिखेंगे कैसे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वंस, तो वंस में जो है 100 टेंस और यूनिट्स, मतलब 690 जो है ये नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद एक कॉमा दे देते हैं, चूँकि ये एक जो है पीरियड्स में था इसीलिए कॉमा दे देते हैं। थाउजेंड्स में देखिए फिर कितना आता है, 342 जो है वो थाउजेंड्स में आता है। ठीक है, उसके आगे जो है मिलियंस में, तो मिलियंस में कितना आता है तो 40। ठीक है, तो अब अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इस चीज़ को हम पढ़ते तो हम 4,23,42,690 हम पढ़ते, लेकिन जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसको हम पढ़ेंगे, ये टेंस है तो इट विल बी 42 मिलियंस। मैं लिख के बताता हूँ आपको, 40 मिलियंस, ओके, 140,006। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसको हम ऐसे पढ़ेंगे।